अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रक्षन दारशद। मैंने सोशियोलॉजी और सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में। सी राइट मिल्स एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। उन्होंने कहा ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इंडिविजुअल को सोचने का मौका देती है अपनी रूटीन से ज़रा थोड़ा सा हट कर। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द की चीज़ों को सोशली देखता है कि वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये सारा कुछ जो है वो सोशली देखता है। मज़ीद 2 टॉपिक्स पे बात की गई है, एक पर्सनल इशू, दूसरा पब्लिक इशू। पर्सनल इशू में इंडिविजुअल लेवल पे बात आ जाती है जिसमें आपके पीयर ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। पब्लिक और सोशल इश्यूज़ में जो है वो ओवरऑल सोसाइटी की, कम्युनिटी की, नेबरहुड की बात आ जाती है। अगर मैं पब्लिक इश्यूज़ के बारे में बात करूं तो उसकी एग्जांपल दूंगी अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें एक बंदा कहता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो ये पर्सनल इशू हुआ। और अगर 1 मिलियन लोग कहते हैं कि हम लोगों को जॉब की ज़रूरत हुई, तो वो सोशल इशू की बात होगी। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को। एक गर्ल है, वो फैट है। सोसाइटी का है अलमिया बन गया है कि जो लोग थिन हैं वो ज़्यादा प्रीटी हैं एज़ कम्पेयर टू फैट वन। तो वो क्या करती है, डाइटिंग स्टार्ट कर देती है। वो नहीं देखती कि उसकी बॉडी जो है उस डाइटिंग के हवाले से ठीक है या नहीं। तो उससे ये होता है कि स्टार्टिंग में उसको हेल्थ इशू हो जाता है। हम लोग अगर इस केस को देखें आइसोलेटेड लेवल पे, तो वो ये देखेंगे कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है उस लड़की का। जबकि हम इसको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के हवाले से देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये ऑब्सेशन बन गया सोसाइटी का, जिसमें फेयर स्किन और थिन बॉडी वही प्रीटी है एज़ कम्पेयर टू द फैट वन। जो कि ये जो सोसाइटी का ऑब्सेशन है वो इनडायरेक्टली जो है स्पॉइल कर रहा है गर्ल को। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, मीडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को। उसमें ये बताया गया है कि खूबसूरत वही लोग हैं जो कि थिन हैं और फेयर हैं उनकी स्किन। इस तरह से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उन तमाम लड़कियों को जिनका कलर डिफरेंस है, जिनकी अपीयरेंस जो है वो थिन नहीं है। उन सब लोगों को अफेक्ट कर रहा है मेंटली और फिज़िकली। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। Thank you so much for watching my video. Make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.